आपने सफ़ेद हंस तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हंस के काले रंग का भी होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर हंस पक्षियों की 6 अलग-अलग प्रजातियां हैं। इनकी काली गर्दन वाली नस्ल भी होती है जो कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। हंस की अलग-अलग प्रजातियां दुनिया में लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका ऐसी जगह है जहां ये पक्षी नहीं पाए जाते हैं। इनके शरीर पर 25,000 से अधिक बाल पाए जाते हैं। हंस इतने बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है जिनका वजन 15 किलो तक हो सकता है। एक नर हंस का आकार मादा हंस की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। क्या आपको पता है कि हंस इस दुनिया के सबसे वफादार प्राणियों में से एक है? आपने दो हंसों का जोड़ा कहते हुए किसी न किसी को ज़रूर सुना होगा। दरअसल दो हंसों के जोड़े को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये पक्षी अपने जीवन साथी से बहुत प्यार करते हैं और पूरी ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार यह भी देखा गया है कि इनके बीच में तलाक भी हो जाता है और इसके बाद यह जीवन साथी की मौत हो जाने पर वे आगे की ज़िंदगी किसी दूसरे साथी को ढूंढ लेते हैं। एक रिसर्च के अनुसार इनके बीच में तलाक होने की संभावना केवल 6% होती है। ये जीव बहुत ही कम उम्र में लगभग 3 से 4 वर्ष के होते हैं, तब से ये प्रजनन शुरू कर देते हैं। अगर अंडों की बात की जाए तो उन्हें सेने में 55 से 45 दिन लगते हैं। एक मादा हंस 3 से 9 अंडे दे सकती है। इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। हंस पक्षी दिखने में शांत होते हैं और पानी पर बहुत ही धीरे तैरते हैं, लेकिन हवा में ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। एक साथ कई सारे हंस जब समूह में उड़ते हैं तो वे एक वी आकार में उड़ते हैं। हंस को रोटी खिलाने से बचना चाहिए, यह उनके पाचन तंत्र के लिए अच्छा नहीं होता। उन्हें सलाद, कटा हुआ अंगूर, बिना पका हुआ जई खिला सकते हैं। हंस शिकारियों या किसी भी अन्य जानवर के बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किसी दुश्मन या शिकारी को डराने के बाद वे अपने पंख फड़फड़ाते हैं और इस प्रकार जश्न से एक दूसरे को बुलाते हैं। हंस बहुत ही क्रोधी होते हैं, खासकर जब वे अपने अंडों या शिशुओं की रक्षा कर रहे होते हैं। इनके क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दूसरे पक्षियों, कुत्तों या जानवरों पर ही हमला कर सकते हैं। सन 2001 में एक हंस ने आयरलैंड में एक व्यक्ति पैर भी तोड़ दिया था, जिससे पता चलता है कि पक्षी कितने आक्रामक हो सकते हैं। हिंदू धर्म में माँ सरस्वती का वाहन हंस है। माँ सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। मादा हंस अपनी पूरी उम्र प्रजनन करने की सक्षम होती हैं। अपने जीवन काल में कई बार अंडे दे सकते हैं। हंस अपने बच्चों की देखभाल लगभग 6 महीने तक करती हैं। 6 महीने के बाद हंस पर्याप्त समझदार हो जाते हैं और वे अपना भोजन स्वयं ढूंढ लेते हैं। शुरुआत में लोगों को यही लगता है कि हंस सफ़ेद होते हैं। 1636 में एंटनी कैफ नामक एक डच नाविक ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार काले रंग का हंस को देखा। आपने सफ़ेद हंस तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हंस के काले रंग का भी होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर हंस पक्षियों की 6 अलग-अलग प्रजातियां हैं। इनकी काली गर्दन वाली नस्ल भी होती है जो कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। हंस की अलग-अलग प्रजातियां दुनिया में
लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका ऐसी जगह है जहां ये पक्षी नहीं पाए जाते हैं। इनके शरीर पर 25,000 से अधिक बाल पाए जाते हैं। हंस इतने बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है जिनका वजन 15 किलो तक हो सकता है। एक नर हंस का आकार मादा हंस की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। क्या आपको पता है कि हंस इस दुनिया के सबसे वफादार प्राणियों में से एक है? आपने दो हंसों का जोड़ा कहते हुए किसी न किसी को ज़रूर सुना होगा। दरअसल दो हंसों के जोड़े को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये पक्षी अपने जीवन साथी से बहुत प्यार करते हैं और पूरी ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार यह भी देखा गया है कि इनके बीच में तलाक भी हो जाता है और इसके बाद यह जीवन साथी की मौत हो जाने पर वे आगे की ज़िंदगी किसी दूसरे साथी को ढूंढ लेते हैं। एक रिसर्च के अनुसार इनके बीच में तलाक होने की संभावना केवल 6% होती है। ये जीव बहुत ही कम उम्र में लगभग 3 से 4 वर्ष के होते हैं, तब से ये प्रजनन शुरू कर देते हैं। अगर अंडों की बात की जाए तो उन्हें सेने में 55 से 45 दिन लगते हैं। एक मादा हंस 3 से 9 अंडे दे सकती है। इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। हंस पक्षी दिखने में शांत होते हैं और पानी पर बहुत ही धीरे तैरते हैं, लेकिन हवा में ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। एक साथ कई सारे हंस जब समूह में उड़ते हैं तो वे एक वी आकार में उड़ते हैं। हंस को रोटी खिलाने से बचना चाहिए, यह उनके पाचन तंत्र के लिए अच्छा नहीं होता। उन्हें सलाद, कटा हुआ अंगूर, बिना पका हुआ जई खिला सकते हैं। हंस शिकारियों या किसी भी अन्य जानवर के बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किसी दुश्मन या शिकारी को डराने के बाद वे अपने पंख फड़फड़ाते हैं और इस प्रकार जश्न से एक दूसरे को बुलाते हैं। हंस बहुत ही क्रोधी होते हैं, खासकर जब वे अपने अंडों या शिशुओं की रक्षा कर रहे होते हैं। इनके क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दूसरे पक्षियों, कुत्तों या जानवरों पर ही हमला कर सकते हैं। सन 2001 में एक हंस ने आयरलैंड में एक व्यक्ति पैर भी तोड़ दिया था, जिससे पता चलता है कि पक्षी कितने आक्रामक हो सकते हैं। हिंदू धर्म में माँ सरस्वती का वाहन हंस है। माँ सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। मादा हंस अपनी पूरी उम्र प्रजनन करने की सक्षम होती हैं। अपने जीवन काल में कई बार अंडे दे सकते हैं। हंस अपने बच्चों की देखभाल लगभग 6 महीने तक करती हैं। 6 महीने के बाद हंस पर्याप्त समझदार हो जाते हैं और वे अपना भोजन स्वयं ढूंढ लेते हैं। शुरुआत में लोगों को यही लगता है कि हंस सफ़ेद होते हैं। 1636 में एंटनी कैफ नामक एक डच नाविक ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार काले रंग का हंस को देखा।